इस देश में आपकी कितनी आबादी है मालूम है आपको? कितनी आबादी है आपको? तकरीबन 20 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में आपकी है। 20 करोड़ जिसकी आबादी है हिंदुस्तान में, आज राम मंदिर बन रहा है। हम राम के वंशज है ना, हम भगीरथ के वंशज है ना, लेकिन आप लोग का निमंत्रण आया क्या? नहीं आया। इसका कारण सिर्फ यही बात है कि हम सब एकजुट नहीं है, हम सब का एक नाम एक पहचान नहीं है, बस यही कारण है। ये विस्तार से थोड़ा मैं समझाऊंगा आपको। भारत को आजादी में सबसे बड़ा भूमिका हमारे समाज के लोग हैं, और हम एक नहीं दो बार आजादी की लड़ाई लड़े हमने। हमें अभी तक सिखाया पढ़ाया गया भारत के हिस्ट्री ज्योग्राफी और संविधान में बताया गया कि भारत की आजादी 1857 में हुआ है। ये गलत है। भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1770 से 1800 ईस्वी में बिहार के पूर्वी चंपारण में लड़ी गई थी। 30 साल 1770 से 1800 ईस्वी में 30 साल हमारे समाज के लोगों ने भारत की पहली आजादी की लड़ाई लड़ी थी। 30 साल में अंग्रेजों ने 11,000 हमारे भारत समाज के लोगों को फांसी की सजा दिया था। सोचिए, जिस हिंदुस्तान की पहली लड़ाई हमने लड़ी, उसी जगह पे 1800 के बाद 1942 में हमारे ही समाज के मुकुटधारी चौहान पूरे देश में, महात्मा गांधी जब घूम के आते हैं पूरे भारत में जब जाते हैं, पूरे भारत में घूमने के बाद पूरे विश्व में घूमने के बाद महात्मा गांधी को कहीं सफलता नहीं मिलता है। भारत आजादी का कोई रास्ता दिखाई नहीं देते हैं। तब उन्होंने दिमाग लगा के पूरे देश के जो उनके साथ जो काम करने वाले थे उनको चर्चा किया कि आखिर इस भारत की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान हमें कट्टर हिंदुस्तान की आजादी वाले लोगों की तलाश है, जो भारत के लिए सबसे ज्यादा योगदान दे। तब उनको सलाह दिया कि 1770 से 1800 ईस्वी में 30 साल अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ एक समाज के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ 30 साल लोहा लिया और 11,000 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दिया। तब महात्मा गांधी उसी जगह बिहार के पूर्वी चंपारण में पहुंचे और वहां से दोबारा देश आजादी की दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, और उसकी वजह से भारत को आजादी मिली। अब सोचिए, कितना बड़ा हमारा समाज का इतिहास है। हमें काम के हिसाब से भी बांटा गया। काम के हिसाब से इस तरह बांटा गया कि अधिकतर हम सॉल्ट मेकर के नाम से जाने जाते हैं, नमक उत्पादन करने वाला की उपजातियां। इस बार भारत के 80% भूमि जो थी वो बंजर थी साहब। भारत की 80% भूमि बंजर थी। उस 80% भूमि जो बंजर भूमि थी, उसमें क्या होता था? वो मरुस्थल आता था, उसमें क्या होता था? कुछ नहीं होता था। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने उसका भी तोड़ निकाला और उसमें से सॉल्ट बनाना, नमक बनाना शुरू किया। उसके वजह से कहीं मुझे उपारा, कहीं उपी भूकू, कहीं लोनिया, अनेक नाम से जाना गया, लेकिन हमें सदर को भुला दिया गया। हमें नाम तो मिल गया कि उपू मतलब नमक, लोनिया मतलब नमक, ननेरा मतलब नमक, नोरगर मतलब नमक, लेकिन एक पहचान हम अपने आप को खो गए, क्योंकि हम पीछे जिसका वंशज थे वो अपने आप को हम भूल गए। उसका कारण क्या हुआ हमें कि भारत में हमारा इतिहास दब गया। अब सोचिए, देश आजादी की लड़ाई में हमने भूमिका निभाया, देश आजाद भी हमने कराया। सबसे पहले दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। क्या ये गलत बोल रहे हैं क्या साहब? आप लोग को पढ़ा होगा ना। लेकिन हिंदुस्तान के जो लिखने वाले लोग थे वो हमारे लोग नहीं थे। उस समय तो हमारे समाज के लोगों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। उच्च कोटि के जो लोग थे जिन्होंने लिखा वो लिख दिया, इसमें सबसे पहले किसी और का नाम लिख दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया के जमाना ऑनलाइन चल रहा है। और बिहार के उस चंपारण में जाएंगे जहाँ मुकुटधारी चौहान का
गांधी जी के साथ तस्वीर है, उसके बगल में एक नकली आदमी का खड़ा करा दिया जिसकी आबादी भारत में 2% है। अब पूरा श्रेय महात्मा गांधी जी की वजह से उनको चला गया और हमारे समाज को वहां पे दबाया गया। अब सोचिए इस हिंदुस्तान में हमारे साथ कितना बड़ा चालू हुआ। नमक हमने बनाया, हम खुद तो थे नहीं, जब नमक बनाया हमने तो हमारी नमक तो पूरी दुनिया खाती थी ना। उसके बाद नमक के साथ साथ हमने सोडा, सबसे उच्च क्वालिटी का सोडा हमारे पूर्वजों ने तैयार किया था, पकड़ते थे। उस सोडा से बम, गोला बारूद बनाने का केमिकल तैयार होता था साहब, और वो अंग्रेज बाहर विदेशों में जाकर बेचते थे। अब आप बताइए, हम साइकोलॉजिकल भी तौर से देखा जाए, हम कभी सोचते हैं कि हमारा समाज इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब था, साइंटिस्ट था, बम, गोला बारूद बनाया, नमक बनाया, इस देश आजादी की लड़ाई में 2 बार में हम भूमिका निभाए, फिर ऐसा क्या कमी रह गई कि पूरे हिंदुस्तान में हमें हमारा नाम क्यों नहीं मिला? तो एक ही चीज मुझे समझ में आया कि हम संगठित नहीं है। संगठित अगर हम होते तो आज ये काफिला ये भरा होता। अगर आपके यहाँ कोई सांसद विधायक आता ना तो यहाँ पे खड़ा होने का जगह भी नहीं मिलता, लेकिन नकली के चक्कर में आप लोग उसको ताली बजाने जाते हैं। ये आज असली लड़ाई, आपके समाज की लड़ाई, ये भगीरथ जी के नाम पे हम लोग लड़ रहे हैं। ये हमारा अपना लड़ाई है साहब। 76 साल पहले देश आजाद हो गया, लेकिन हम 12 सागर समाज के लोग आज भी आजाद नहीं अपने आप को। अगर हमें आजादी मिली होती ना तो तेलंगाना, आंध्रा में 76 साल में क्या एक संसद विधायक बना? क्यों नहीं बना? क्योंकि हमें कोई एक नाम से नहीं जानता है, या तो हमारा राष्ट्रीय लेवल पे संगठन नहीं है, या कोई हमारे लिए कोई राष्ट्रीय नेता कोई बोलने तक हमारे बीच में नहीं आता है। अगर हम किसी को मुसीबत आए, कभी कोई खड़ा हुआ सर? इस देश में बड़ा पोस्ट में जो पहुंच जाता है, इक्का दुक्का लोग चले गए, वो भाषण देने के लिए आपके बीच में आएंगे, हम आपके समाज के लोग हैं, इस पार्टी का दलाल बन के आ रहे हैं, इसको वोट दे दीजिए। हमें वो सब दलाल से बचना होगा साहब। हमें सबसे पहले अपने समाज के लिए लड़ना होगा, अपने समाज का एक नाम, एक पहचान, तभी हमारा समाज का कल्याण होगा। आप सोचिए, हजारों साल पहले, हजारों वर्ष पहले राजा सरसगर के चौथे कुल में महर्षि भगीरथ का जन्म हुआ था। वो अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए मां गंगा को धरती पे लेके आया। अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए मां गंगा को धरती पे अवतरण कराया और उनके 60,000 पूर्वजों को मोक्ष मिला, जिसकी वजह से आज हम सब हैं। तो सोचिए, हिंदुस्तान में इतनी सारी हमारे समाज का उपलब्धियां है, लेकिन देश आजादी के 76 साल बाद भी ऐसा क्या काम हुआ, क्या गलतियां हुई कि 76 साल में हमें लोग नहीं जानते? ये समझ ये है कि नहीं, गंभीर विषय है कि नहीं साहब? इसका निदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक ही चीज पे हम लोग को फोकस करना होगा कि हम लोग संगठित नहीं है। अगर संगठित है तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक या स्टेट लेवल पे चले जाते हैं, स्टेट के बाद हमें कभी आगे नहीं देखते हैं। अरे ये सोचिए ना कि एक ब्राह्मण भाई पूरे देश में कैसे हर जिले में पाए जाते हैं, एक बढ़िया पूरे देश में कैसे है, एक पटेल पूरे देश में कैसे है। एक अभी देश में 2014 में सरकार बनी, मछुआरा आयोग लागू, पहले बनी मछुआरा आयोग, बनते ही 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ उसको मिल जाता है, लेकिन आपके लिए क्या कुछ बना? नहीं बना ना। जब आपको नाम पहचान ही देश लेवल पे नहीं है तो आपको कौन पूछेगा? 76 साल में आपका हिस्सा तो कोई ना कोई खा रहा है ना। अगर इस तेलंगाना में कितना सीट है एमपी का और विधानसभा का 119, सोचिए अगर 17 सीट है, 17 सीट अगर लोकसभा का है और 200 के करीब करीब विधानसभा का सीट है, लेकिन हाँ, लेकिन आप सोचिए कि आपको कभी कोई टिकट दिया यहाँ पे? पूर्वांचल में एक भी टिकट नहीं दिया ना। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके बारे में नहीं जानता है वो कि गुजरात में भी आप है, जो सगर वहां है, जो नलेरा वहां है, जो बिहार में लुनिया है, जो यूपी में लुनिया है,
जो पंजाब हरियाणा में रूलर है वो भी आप ही के लोग हैं, जो बंगाल में है वो भी आप ही के लोग हैं। ऐसे ऐसे लोकसभा सीट है जहां पे 2-2 लाख से ऊपर आपके समाज की आबादी है, लेकिन 22,000 जिसका वोट है ना, एक आसनसोल ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वहां पे 22,000 वोट श्रीवास्तव समाज का है, कायस्थ परिवार का है, और 2 लाख से ऊपर वोट आपका सागर समाज का ऊपर कम्युनिटी का। सांसद बनते हैं जरूरत से या कोई दूसरा बनता है, क्योंकि हम तो सिर्फ झोला ढोने के लिए जन्म लिए, और हमें दूसरे के साथ जब तक सेल्फी नहीं खिंचाएंगे, 4 वोट डालेंगे नहीं, फेसबुक में इतना बड़ा नेता के साथ हम सेल्फी खिंचाएंगे, ये भूत हमें उतारना पड़ेगा, तभी हमारे समाज का कल्याण होगा। ये बड़ी कड़वा शब्द है भाई, ये बहन जी बहुत कड़वा शब्द है, लेकिन सच्चाई यही है। हमें अपने आप अपने समाज में ही वो हीरो पैदा करना पड़ेगा, हजारों हरीश पैदा करना पड़ेगा, देश के हर जिला में, हर राज्य में, तभी आपका समाज का विकास होगा। यही हमारे लिए गंभीर समस्या है कि हम अपनों को नहीं मानते हैं, हम दूसरों को मानते हैं सबसे ज्यादा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन अपना ही को अपना भीष्म पितामह वेंकट राव साहब को माना हूँ, और इनका ही मार्गदर्शन है कि पूरा देश भर में 4 महीना से मेरे 80 साल के बुजुर्ग मेरे पिताजी है, मेरे फैमिली के लोग लेकर के 4 महीना से भगीरथ जल कल्याण की यात्रा कर रहे हैं। सोचिए, कोई एक सप्ताह अपना टाइम नहीं निकलता अपने लिए। मैं अपना सारा काम धंधा मैंने छोड़ के आप सबके लिए लड़ने आ रहा हूँ कि आप सब मेरा साथ दे देंगे। ये जितने देख रहे गुजरात के लोग हैं, राजस्थान के सबके लोग हैं, सारा 60+ वाले ही लोग हैं। ये सब कहते हैं हरी जी अगर गोली खाना होगा तो पहले मैं खाऊंगा, और आपके लिए चलने के लिए तैयार है, और उसका झलक गुजरात में दिखा दिया इन्होंने। जब हम राजस्थान से गुजरात में एंट्री किए थे साहब, 30,000 गुजरात के लोगों ने इंटर बटाली में मेरा स्वागत किया था। 30,000 सरकार ही गया था, यहाँ के सांसद विधायक जिला जज वो काम में आ गया, आपको मीटिंग में बोले आते थे साहब मेरा विरोध मत कीजिएगा साहब, अब तो इन्हीं के साथ में है। अब आप बताइए कि जिस देश में हमारा वोट लेने के लिए वो सब होता है, लेकिन हमें जब न्याय देने की बात आता है तो कोई हमारा साथ क्यों नहीं खड़ा होता है? तो क्या हम देने के लिए पैदा नहीं है क्या? हम लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, और इतना बड़ा हम इतिहासकार के पूर्वज हम हैं, उनकी औलाद है, तो हम उनसे छीनने का भी अधिकार रखते हैं। और देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 29 फरवरी 2024 को इसी संकल्प के लिए हम सब एकत्रित हो रहे हैं, और आने वाला समय हमारा नया इतिहास लिखा जाएगा। ये हम आपसे विनती अपील करने जा रहे हैं कि आप 29 फरवरी 2024 देश की राजधानी रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में आप लोग आइए। जितना आप लोगों ने आज तक नाम कमाया है सब हमारा सब व्यर्थ गया है, लेकिन एक दिन वो ऐसा दिन हमारे समाज का नया इतिहास लिखा जाएगा। 5 लाख से ऊपर लोग हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सरकार को भी हिला देंगे। जो जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं साहब। हम किसी पार्टी का गुलामी नहीं कर रहे हैं कि किसी पार्टी के करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो 24 मदद चखाने के तैयार है। हम मांग कर रहे हैं कि भारत के तमाम गंगा घाट जो है वहां पे भगीरथ जी का स्टैचू लगा। हरिद्वार के हर की पौड़ी में सबसे बड़ा स्टैचू भगीरथ जी का लगा है, और देश के तमाम गंगा घाट पे भगीरथ जी का स्टैचू लगा है। और हमारे लिए सागर भगीरथ आयोग जो है, वो सागर भगीरथ आयोग जो है वो पूरे देश में एक सम्मान, एक समूह, एक बनाने के लिए हमारे लिए सागर भगीरथ आयोग सरकार बनाए देश लेवल पे। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं, और देश में भगीरथ यूनिवर्सिटी बनाया जाए। अगर हम एक पॉइंट बोल मान के चलेंगे तो तभी हमारा समाज का समस्या हल होगा। अगर हम एक होके नहीं मांग करेंगे ना, एक होके मंच में नहीं लड़ेंगे ना, तो हम ऐसे ही 75 साल तो बीत गया, क्या मिला हमको? थोड़ा बहुत एक्टिव लोग हैं बिहार यूपी में, तो उनको थोड़ा राजनीति में फायदा मिल गया। ये सोचिए डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईआरएस क्यों नहीं बन रहे हैं? कोई आपने कभी सपना में सुना है कि हमारे समाज के लोग विदेश मंत्री बनाए, विदेश के राजदूत बनाए? सुना है किसी ने? तो वो आरक्षण, वो आयोग एक ऐसा दरवाजा है साहब, आरक्षण जिसको मिल गया देश आजादी के बाद, उसको सामने दरवाजा खुल गया, और जिसको आज आरक्षण नहीं मिला उसको पीछे दरवाजा खोल के आयोग बनाती है सरकार उसके लिए, और उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस सब बन रहे हैं उसको आज।
तो ये हमारा संघर्ष ये पर्सनल हमारा संघर्ष नहीं है, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इस समाज के लिए कोई दिखाई आना पड़ेगा हम सबको। ये हम सबका लड़ाई है, ये लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब एक मंच होकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 29 फरवरी 2024 के हम सब एकत्रित होंगे, तभी हमारा समस्या समाज का हल होगा। और उस दिन एक नाम, एक पहचान, एक निशान, ये झंडा जो है हमारा, ये हमारा राष्ट्रीय झंडा माँ गंगा के कलर है, ये हम लोग एक बनाए और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार तेलुगु में, पंजाबी में, हरियाणवी में, हिंदी में, इंग्लिश में, कन्नड़ में, पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में जब अलग अलग पोस्टर लगा रहेगा दिल्ली देश के राजधानी रामलीला मैदान में, और वो जब देश के तमाम नेताओं को जब चेहरा चमकेगा पड़ेगा, तब वो कहेगा कि ये कौन सा आ गया भाई। तो जिस रामलीला मैदान में अन्ना जी ने आंदोलन शुरू किया था, हमने भी उसी को चुना है और उसी में आंदोलन हम अपना शुरू करने जा रहे हैं। और हम सब वो संकल्प हमारे लिए है कि हमारा जो किस मांग है, हमें जहाँ तक विश्वास है कि 10-11 सरकार हमारी बात मान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हम करने जा रहे हैं। हमारे लिए सबसे पहला आयोग मांग कर रहे हैं कि आयोग बना करके जिस तरह लोहार को तुमने एक बना दिया पूरे भारत में, जिस तरह मछुआरा को एक बना दिया, जिस तरह बाकी समाज को एक बना दिया, वैसे हमारे समाज को भी एक नाम, एक पहचान दो। एक पहचान, एक नाम मिल जाएगा तो देश की राजधानी दिल्ली के संसद भवन से आपके लिए गजट और बजट बनना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन गजट और बजट आपके नाम से बनना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन आपके घर में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, सांसद, विधायक सारा पैदा होना शुरू हो जाएगा आपके घर में। तो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं साहब, हम आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आरक्षण तो बिहार में सरकार में दे दिया था 1988 में, ST में, लेकिन दिया नहीं। वो बोल दिया कि यहाँ संविधान में जगह ही नहीं दिया, क्योंकि आपका लड़ाई लड़ने वाला कोई है नहीं। जो हमारे समाज का थोड़ा नेता बन जाते हैं ना, व्हाइट कपड़ा पहनने के बाद उसको मिट्टी नहीं लगना चाहिए, ये समस्या है उसका। तो आपका लड़ाई लड़ेगा कौन? और किसी न किसी पार्टी का दलाली करना शुरू कर देता है, तो पार्टी का नेता बन जाता है। क्या हमारे समाज के नेता है वो? ये करवा स्वाद पैकेट का बोलना पड़ेगा आपको। ये अगर नहीं बोलेंगे ना, तो ऐसे ही 76 साल से हमारे समाज को बेच के खाना शुरू कर दिया लोग। लेकिन बिना क्या, ये हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। 29 फरवरी 2024 देश के रामलीला मैदान में हम सबको आना पड़ेगा, और तभी हमारा संकल्प पूरा होगा साहब। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतना देर हमें सुने, इतना प्यार सम्मान दिए। बाकी थोड़ा तेलुगु में बोलेंगे, और आप सब समझते हैं, हिंदी समझते हैं, तो थोड़ा आप मेरी बात जो है उसको तेलुगु में थोड़ा बोल दीजिए। वेंकटराम क्या करें, ताली हो जाएगी साहब, इतना अच्छा सम्मान पाए। तो हम अपनी बातें में ही विराम देते हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आए तो दिल्ली आप लोग आएंगे ना। एक आदमी अगर 10-10 आदमी, 20-20 आदमी का आप लोग तीरथ जाते हैं ना, ये समझिए हमारे समाज के तीरथ है साहब। बस ये तीरथ कराने के लिए 29 फरवरी आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सगर, जय भगीरथ।